आज कल बैठक हुआ और आज का गवर्नमेंट की तरफ से कुछ प्रपोजल आया था। इस प्रपोजल्स को हमने पढ़ा पूरी तरह से इस मीटिंग में। पढ़ा उस प्रपोजल्स को, और उस प्रपोजल्स के बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि तमाम देश के संगठनों ने, डिटेल में हमारे दूसरे साथी बोलेंगे, देश के तमाम संगठनों ने पहले सबसे कल बंद में जिन लोगों ने, जिन संगठनों ने, जिन सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक संगठनों ने, किसान संगठनों ने पूरे बंद को जो सफल बनाने में अपना योगदान डाला, उसका हम पूरे किसान संगठनों की तरफ से धन्यवाद करते हैं। और दूसरा, ये जो प्रपोजल्स आया है, इस प्रपोजल्स के बारे में मैं इतना बोल के बल्कि अपने साथियों को, हमारे आज जंगवीर जी जो दुआबा एरिया से है, पंजाब से, इन्होंने अध्यक्षता की है मीटिंग की। ये आपको आज की मीटिंग के और फैसले भी पहले बताएंगे। इतना बोलना चाहता हूं कि गवर्नमेंट की प्रपोजल को पंजाब के संगठनों ने और देश के संगठनों ने पूरी तरह रद्द कर दिया और अपने संघर्ष को आगे बढ़ाने का आज नए फैसले लिए हैं। वो फैसले आपको साथी बताएंगे। सबसे पहले मैं जंगवीर जी, जो कुछ बचा उसके बाद अमरजीत जी, फिर शिव कुमार कक्का जी, डॉक्टर धावले जी, एक एक करके अपने बात रखेंगे। सबसे पहले जंगवीर जी, जंगवीर सिंह जो पंजाब के हमारे आज के अध्यक्ष थे, वो बात रखेंगे। धन्यवाद जी। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी भारत के जितने भी हमारे संगठन के लोग हैं, मैं उनका पहले धन्यवाद करता हूं। सभी संगठनों में जो सदस्य आए हैं उनका सभी का धन्यवाद करता हूं। जो पहली बात तो जो सरकार की ओर से प्रपोजल आई है, हम सब ने फैसला किया है, उसको देखा है, उसको हम पूरी तरह से रद्द करते हैं। अगर सरकार द्वारा कोई प्रपोजल भेजती है तो उसके बारे में विचार करेंगे। दूसरा फैसला ये हुआ है, जियो सिम, जियो के जो जितने भी प्रोडक्ट हैं पूरे देश में नेशनल लेवल पर जो मॉल्स हैं सभी का बाइकाट करेंगे। पूरे देश में एक दिन का जिला हेडक्वार्टर पर मोर्चा लगेगा। 14 तारीख शुक्रवार को उनको घेरेंगे और वहां मोर्चा लगेगा। सोमवार। पूरे देश में लगातार रोष प्रदर्शन जारी रहेंगे। पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, राजस्थान और अदर स्टेट, जहां पर पूरे रोष प्रदर्शन जारी रहेंगे। सर फिर से रिपीट कर दीजिए, क्या होगा जिलेवार? पूरे देश में लगातार रोष प्रदर्शन जारी रहेंगे। पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, राजस्थान, इसमें 14 मध्य प्रदेश 14 तारीख को धरने लगाए जाएंगे। 14 तारीख को धरने लगाए जाएंगे। जो धरने नहीं लगाएंगे वो दिल्ली को कूच करेंगे। जयपुर दिल्ली हाईवे रोकने के लिए 12 तारीख तक फैसला कर लिया गया है। 12 तारीख तक उसको रोका जाएगा। जयपुर दिल्ली हाईवे 12 तारीख तक उसको रोका जाएगा। सर 12 तारीख तक या 12 तारीख को? 12 तारीख से पहले रोक दिया, नहीं तो 12 तारीख तक तो रोक ही देंगे उसको। फाइनल है। अडानी अंबानी के जो प्रोडक्ट है, जहाँ मॉल्स हैं, अदर मॉल्स हैं, टोल प्लाजा हैं, बीजेपी के जितने भी नुमाइंदे, मंत्री हैं, उनका घेराव होगा। उनका पूर्ण तौर से बाइकाट करेंगे पूरे देश में, नेशनल लेवल पर। बीजेपी के 12 तारीख को पूरे देश में एक दिन के लिए टोल प्लाजा फ्री कर दिए जाएंगे। एक दिन के लिए 12 तारीख को पूरे देश के टोल प्लाजा फ्री कर दिए जाएंगे। यही आज की मीटिंग का जो फैसला हुआ है। और इसी पर हमारे
हम बेनती करूंगा कक्का जी से, दर्शनपाल जी वो विस्तार से बताएंगे। बहुत कंफ्यूजन हो गया है, प्लीज आप रिपीट कक्का जी सिलसिले में पॉइंट और डेट के साथ, देखिए पॉइंट्स और डेट के साथ सर प्लीज। बंधुओं को नमस्कार। आवाज ठीक से आ रही? हाँ जी हाँ जी। कल जो अमित शाह जी के साथ 2 घंटे बैठकर मंथन हुआ था, उस मंथन में सबसे पहले तोमर जी ने जो हमारी 5 बैठकें हुई थी, उन 5 बैठकों का प्रस्तुतिकरण किया कि हमने 5 बैठकों में क्या क्या किया है। उसके बाद अमित शाह जी ने कहा कि हम फिर से चर्चा करते हैं कि इस अध्यादेश में कौन कौन सी विसंगतियां हैं जिनको दूर किया जाना आवश्यक है, हम तैयार हैं। हम लोगों ने कहा कि इस पर चर्चा 5 राउंड हो चुकी है, अब हम इस चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है, ना हमारा मन है। उन्होंने कहा कि देखिए, हमारा रिक्वेस्ट है कि आप एक बार चर्चा करें। तो हम लोगों ने कहा कि अध्यादेश जारी होने के पहले अगर आप लोगों ने चर्चा की होती तो ये स्थिति निर्मित नहीं होती। तो उन्होंने कहा कि देखिए, गलती हुई है और गलती हुई है तो हम मिल बांट के आपस में इसका सुधार कर सकते हैं। हम लोगों ने फिर भी मना किया और साफ कह दिया कि हमारी डेडलाइन है एकदम 3 अध्यादेश पूरी तरह निरस्त हो और एमएसपी पर क्रय करने की गारंटी का कानून बनाया जाए। ये 2 बातें उनको साफ कह दी। फिर भी उन्होंने कहा कि हमारी रिक्वेस्ट है कि आपको हम प्रपोजल भेजेंगे इन्हीं आवश्यक सुधारों को लेकर। प्रपोजल हम भेजेंगे, आप उस पर कम से कम विचार करें या गौर करें। प्रपोजल जो आया वो गोल मोल जिस प्रकार का 3 अध्यादेश के बारे में सरकार जारी होने के बाद से लगातार कह रही है, उसी के आसपास है कि इससे बहुत फायदा होगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, सुदृढ़ीकरण किया जाएगा, किसान की आय दूनी की जाएगी, ये सब किया जाएगा, पर कैसे किया जाएगा इसका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। चूंकि हम लोग कह चुके हैं कि हमको ये अध्यादेश निरस्त कराना है और एमएसपी पर गारंटी का कानून